क्या डॉलर की बादशाहत यानी कि हर जगह जो डॉलर चलता था, क्या वो आज की रेट में खतरे में है? और क्या इंडिया का ई रुपीज ग्लोबल गेम चेंजर बन सकता है? तो इस आर्टिकल में ये चीज समझेंगे। तो गाइस आपको बता दें, डिजिटल करेंसी वॉर शुरू हो चुका है। देखो, ये है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। जैसे चाइना का ई युआन है, अमेरिका का डिजिटल डॉलर है, और हमारा जो है वो है ई रुपीज, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये बिटकॉइन या क्रिप्टो नहीं है गाइस, ये सरकारी करेंसी का डिजिटल रूप है। आप पूछेंगे जब यूपीआई पेटीएम है तो इसकी क्या जरूरत? सिंपल, यूपीआई में आप बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हो, पर ई रूपी से ट्रांजैक्शन सीधा सेंट्रल बैंक के साथ होगा। इससे नकली मुद्रा यानी कि फेक मनी खत्म होगी, मनी लॉन्ड्रिंग रुकेगी, और इंटरनेशनल पेमेंट्स काफी तेजी से और सस्ते में हो सकेंगे। यानी कि डायरेक्टली इसमें आपका सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई इन्वॉल्व रहेगा। डायरेक्टली, अभी यूपीआई के थ्रू इनडायरेक्टली है, क्योंकि यूपीआई आपके बैंक के साथ लिंक्ड है और बैंक जो है वो आरबीआई के साथ। अब यहां पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में डायरेक्टली आरबीआई लिंक्ड होगा। चाइना चाहता है कि उसका ई युआन डॉलर का ऑल्टरनेटिव बने। वो बेल्ट एंड रोड में इसे प्रमोट कर रहा है। अगर ई युआन ग्लोबल पेमेंट्स में बड़ा हुआ यानी कि आगे बढ़ता है तो डॉलर की पावर कम हो जाएगी। इससे फ्यूचर में जियो फाइनेंशियल ब्लॉक्स बनेंगे, यानी अब युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं है, डिजिटल मुद्रा का भी होगा। हम पर क्या असर पड़ेगा? तो कैश पर डिपेंडेंसी कम होगी, बैंकिंग सिस्टम बदलेगा, और सरकार को हर ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन प्रिवेसी का खतरा भी है इस चीज को लेकर। तो हमें भी आज की डेट में, हमें जैसे चाइना कर रहा है अपने ई युआन को प्रमोट, वैसे ही जल्द से जल्द हमें अपने सीबीडीसी को लॉन्च करके इसको प्रमोट करना है, क्योंकि जितनी फास्ट हम लॉन्च होंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। क्या इंडिया का ई रूपी इस वॉर में जीत पाएगा? क्या सोच है आपकी? और अगर जीतना है हमें तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।